हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग सभी को। और आप लोगों का ये है 4 दिन एग्ज़ाम बचा हुआ था, तो आज से फिर इसकी शुरुआत होती है। 11 नवंबर का फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम। और देखिए क्वेश्चंस जो होते हैं जब एग्ज़ाम एंड होने पर आता है तो मोस्टली क्वेश्चन नहीं मिल पाते हैं। तो मैं यहाँ पर आपको बताना चाहूँगा कि जो भी क्वेश्चंस मिल पाए वही मैं आपको करवा रहा हूँ। मैंने वेट किया था, अप्रॉक्स मैं 1 o'clock पर ये वीडियो कर रहा हूँ, तो आप लोग समझ सकते हैं क्वेश्चन नहीं मिले हैं, काफ़ी देर हो गई एग्ज़ाम समाप्त हुए। तो जो भी मिले हैं हम लोग उन्हीं को कर लेते हैं जा करके। पहला क्वेश्चन है आपका कि एक अगेंस्ट ऑड जो है किसकी आत्मकथा है। देखिए आत्मकथा की बात करें तो ये कई बार का रिपीटेड क्वेश्चन है। सानिया मिर्जा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये और ये पहले भी कई बार आया हुआ है। आई थिंक ये सभी का हो गया होगा, सिंपल सी बुक आई हुई थी। इसके अलावा मैं बात करूं कि आपकी अगर बात करी जाए स्टेट फ्रॉम हार्ट, अगर स्टेट फ्रॉम हार्ट की बात करी जाए तो जो स्टेट फ्रॉम हार्ट बुक है ये किसकी है, तो ये है आपके कपिल देव की। ये आपको याद रखना है। टेस्ट ऑफ माई लाइफ की बात करें तो टेस्ट ऑफ माई लाइफ जो है ये किसकी है जाकर के, ये है जाकर के युवराज सिंह की। प्लेइंग इट माई वे, आपकी प्लेइंग इट माई जो वे होती ये आपकी होती सचिन तेंदुलकर की। और ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि स्पोर्ट पर्सन की अगर पूछी जाए तो आपको याद होनी चाहिए। प्लेइंग इट माई वे सचिन तेंदुलकर की है, लेकिन इसको बोलें कि प्लेइंग टू विन। अगर आपसे प्लेइंग टू विन अगर आपसे पूछ लिया जाएगा तो आपको याद रखना है कि प्लेइंग टू जो विन है ये आपका इस बेस पर है जाकर के कि ये आपकी हो जाएगी साइना नेहवाल की। आगे हम लोग बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन में। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर इस बार आपका एमटीएस का एग्ज़ाम हो गया और आगे के एग्ज़ामों की आप प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो सबसे ज़्यादा कोशिश करिए कि आपको एसएससी के मॉक टेस्ट लगाने प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सारे लगा डालने। 1 साल के, 2 साल के, 3 साल के, 4 साल के, जितना आप मैक्सिमम कर सकते हैं। और टेक्स्ट बुक जो है आपका टेस्ट सीरीज़ के मामले में नंबर 1 ही रहता है, चाहे पीवाईक्यू की बात हो या फिर मॉक टेस्ट की बात हो। देखिए इसका जो आपका पास प्रो है वो आपको मिल जाएगा 615 रुपये में। इसके लिए मेरा कूपन कोड आपको राज10 यूज करना होगा, जिसमें कि 12% के डिस्काउंट के साथ में जो है आपको यहाँ पर मिल जाएगा जाकर के कितने, 615 रुपये में पूरे 1 साल के लिए। किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते हैं, रेलवे, एसएससी, बैंकिंग, सभी एग्ज़ाम के लिए काम आने वाला है। परचेज़ करने का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में भी पिन है, जाइए परचेज़ करिए और आप क्या है मॉक टेस्ट से अच्छे से तैयारी कीजिए। आते हैं अपने क्वेश्चन में। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन यहाँ पर हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन पार्टी की स्थापना कहाँ पर हुई थी। देखिए इसमें दो क्वेश्चन बनते हैं। एक आपका था HSRA, आपको याद रखना है। एक आपका HSRA था और दूसरा था आपका HRA, ये आपको याद रखना है। HRA हो गया, HSRA हो गया, ये आपके क्या है, ये आपके रहे हुए थे जाकर के। तो HSRA जो है आपका ये क्या है, आपका ये है हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन पार्टी, जिसकी स्थापना हुई थी जाकर के 1928 में, 1928 में हुई थी। और ये फिरोज शाह कोटला मैदान में हुई थी, ये भी आपको याद रखना, फिरोज शाह कोटला मैदान में हुई थी दिल्ली के अंदर। तो अगर आपसे HSRA पूछेगा तो आपका 1928 दिल्ली में इसकी स्थापना हुई थी। लेकिन बात करेगा जब HRA की, यानी कि आपका यहाँ पर सोशलिस्ट कट जाएगा, यानी कि हिंदुस्तान रिपब्लिकन पार्टी की बात आएगी, तो इसकी स्थापना हुई थी जाकर के 1924 में। तो इसकी स्थापना 1924 में हुई थी। और कहाँ पर हुई थी, तो ये हुई थी जाकर के कानपुर में। इस चीज़ को ध्यान रखना। तो ये क्वेश्चन है आपका यहाँ पर। नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है कि बनारस यूनिवर्सिटी में संस्कृत भाषा कब शुरू करी गई थी। आपसे ये पूछा था कि जो संस्कृत थी वो कब शुरू करी गई। तो ये आपका राइट आंसर था 1791। अगर एग्जैक्ट यही आपका था तो जो बनारस आपका विश्वविद्यालय था उसमें आपका जो है आपका 1791 में जो है संस्कृत भाषा शुरू करी गई थी, जो आपकी बनारस यूनिवर्सिटी थी। बाकी आपका जो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय वो आपका अलग है, जो कि बाद में बना 1916 में। आपका मदन मोहन मालवीय की जो है मदद से इसकी स्थापना की गई थी, वो आपको याद रखना है। बाकी अगर क्वेश्चन जिसको भी ज़्यादा याद आते हैं मैक्सिमम वो कमेंट करके बता सकता है, जिससे कि और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आप लोगों तक पहुँच सकें। आ जाते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव विकास विकास सूचकांक जो है इसमें 2023 में भारत की रैंक पूछी थी, यानी कि HDI की यहाँ पर बात करी थी 2023 के, यानी कि जो ह्यूमन आपका डेवलपमेंट इंडेक्स है 2023, इसकी अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो इसमें भारत आपका 134 नंबर पर रैंक कर रहा है। ये चीज़ याद रखना है। 134 नंबर पर भारत की रैंक आती है यहाँ पर, जो कि आपसे पूछा गया था। इंडेक्स से क्वेश्चन आपके पूछे हैं, कभी आपका मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स आ जाता है, कभी आपका HDI से आ जाता है, कभी आपका भ्रष्टाचार सूचकांक यानी कि करप्शन इंडेक्स से आ जाता है। तो इससे क्वेश्चन आपके जो हैं ऑलमोस्ट आते रहते हैं यहाँ पर। नेक्स्ट हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि पोंगल के समय सबरीमाला मंदिर में कौन सा त्यौहार मनाया जाता है। देखिए सबरीमाला मंदिर की मैं बात करूं तो मकर विलक्कू त्यौहार यहाँ पर मनाते हैं, ये चीज़ आपको याद रखना है। यानी कि जो मकर विलक्कू त्यौहार है ये सबरीमाला मंदिर में मनाया जाता है और पोंगल के टाइम पर मनाया जाता है। पोंगल की मैं बात करूँ तो ये आपका क्या है कि तमिलनाडु का फेस्टिवल है, ये चीज़ आपको याद रखना है। और सबरीमाला में जो आपका मंदिर है ये आपका केरल में स्थित है। और अयप्पा भगवान का मंदिर भी कई बार पूछ लेते हैं, तो अयप्पा जो भगवान का मंदिर है ये कहाँ पर है, ये भी आपका केरल में, ये चीज़ याद रखना है। और भगवान शिव को समर्पित है, ये चीज़ भी आपको याद रखना है, क्योंकि कई बार ये भी पूछा जाता है कि अयप्पा जो मंदिर है वो किसको समर्पित है केरल का, तो भगवान शिव को समर्पित है, उसको याद रख सकते हैं। नेक्स्ट आ जाएंगे अगले क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस दिल्ली शासक ने अजमेर दरगाह यानी कि अजमेर जो शरीफ की दरगाह थी, अजमेर शरीफ की दरगाह का किसने दौरा किया हुआ था या किसने विजिट किया हुआ था, कौन सा यहाँ पर शासक हुआ था, तो वो आपका था इल्तुतमिश। यानी कि जो इल्तुतमिश था उसने क्या है कि जो अजमेर शरीफ की दरगाह थी उसका उसने नेत्र जाकर के दौरा किया हुआ था, यानी कि उसको विजिट किया हुआ था। और क्या याद रखना है कि यहाँ पर जो इल्तुतमिश था ये कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद था, यानी कि जो कुतुबुद्दीन ऐबक था इसका ये सन इन लॉ था इल्तुतमिश। तो अजमेर शरीफ का इसमें क्या है इसने विजिट किया हुआ था, ये चीज़ याद रखना है। और दूसरी चीज़ क्या हम लोग याद रख सकते हैं यहाँ पर ऑलमोस्ट जो दूसरी चीज़ हो जाएगी आपका इल्तुतमिश के बाद में कि यहाँ से आपका ये बन जाएगा एक क्वेश्चन। हाँ, ख्वाजा मोइनुद्दीन जो चिश्ती थे, यानी कि मोइनुद्दीन जो चिश्ती थे इनकी याद में यहाँ पर बनाया गया था मोइनुद्दीन चिश्ती के आपका जो है दिल्ली का आपका सल्तनत जो है आपका ये अजमेर शरीफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर कि आपका वत्स जो महाजनपद था इसकी राजधानी आपसे पूछी गई थी। कुल 16 महाजनपद हुए थे जाकर के मगध साम्राज्य में, जब आप जाएंगे तो वहाँ पर आपको मिलेगा। और कौशाम्बी इसका राइट आंसर था, यानी कि जो कौशाम्बी था ये क्या था आपका, ये आपका रहा हुआ था कौशाम्बी वत्स महाजनपद की राजधानी, तो इसको आपको याद रखना है। नेक्स्ट आ जाते हैं अगले क्वेश्चन में हम लोग। नेक्स्ट एक आर्टिकल आपका पूछा गया था कि जो आर्टिकल आपका 27 है ये किससे संबंधित है, तो आपको ऑलरेडी पता होगा कि जो धर्म की स्वतंत्रता होती है वो आर्टिकल 25 से 28 यानी कि आर्टिकल 25 से 28 तक जो होते हैं ये धर्म से रिलेटेड आपके अनुच्छेद होते हैं। और अनुच्छेद जो 36 पूछा गया था 27 ये एक्चुअली ये बताता है कि किसी भी राज्य को जो धर्मनिरपेक्ष राज्य रहना जरूरी है, यानी कि प्रत्येक राज्य वगैरह में हर राज्य का सम्मान हो, कोई आपका पार्टिकुलर धर्म नहीं होगा, यानी कि धर्मनिरपेक्ष राज्य होगा, ऐसे कुछ मतलब आपके आर्टिकल 27 के होते हैं। तो ये भी क्वेश्चन एक पूछा गया था। और आई थिंक हाँ बस इतने ही क्वेश्चन आज के मिल पाए थे, जिनका आज के शिफ्ट में एग्जाम था वो लोग बताएंगे। सेकेंड शिफ्ट का एनालिसिस टाइम से आपको मिल जाएगा, ये चीज़ आपको देख लेना है। बाकी हर अपडेट के लिए टेलीग्राम चैनल से और व्हाट्सएप चैनल से जुड़ना है तो उनके लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए गए। तो जाइए वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।